उत्तराखंड में चुनावी माहौल की शुरुआत होती नजर आ रही है। बीजेपी और कांग्रेस जनता के बीच में उतरकर चुनावी रैलियां कर रही है। कांग्रेस जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की विधानसभा खटीमा से परिवर्तन यात्रा का आगाज कर रही है, तो वहीं बीजेपी ने भी कांग्रेस की तोड़ में जन आशीर्वाद रैली की शुरुआत कर दी है। श्रीनगर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकाली, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत कई नेता शामिल हुए। और आज कांग्रेस की ओर से परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है। आपको बता दें कि 4 दिवसीय ये यात्रा होगी। आज से शुरुआत है इस यात्रा की और 6 तारीख को इस यात्रा का समापन होगा। और आपको बताते चले कि खटीमा से इसकी शुरुआत की जा रही है। और आपको बता दें कि खटीमा से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विधायक हैं और उनके ही जो एरिया है उससे कांग्रेस ने रैली निकालने की ठानी है। और इसको देखते हुए बीजेपी भी अपने तरफ से तमाम ताबड़तोड़ तैयारियां कर रही है और इसको लेकर जन आशीर्वाद यात्रा बीजेपी की ओर से निकाली जा रही है और कांग्रेस की ओर से परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है। और आपको बता दें कि तमाम बड़े चेहरे इस परिवर्तन यात्रा में शामिल हो सकते हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत खुद इस परिवर्तन यात्रा में शामिल होंगे। और आज खटीमा से इसकी शुरुआत होगी। 12:30 बजे एक बैठक का भी आयोजन किया गया, जिसमें कि तमाम जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो शामिल हुए और तमाम कार्यकर्ता भी इसमें शामिल हुए। हालांकि अब चुनावी बिगुल कांग्रेस ने फूंक दिया है और बीजेपी भी अपनी तरफ से ताबड़तोड़ तैयारियां और रैली में जुटा हुआ है। और खटीमा से कांग्रेस की परिवर्तन रैली निकाली गई। विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां अब तेज हो गई है। आपको बताते चले कि 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों काफी ज्यादा मुखर नजर आ रहे हैं और अपनी तरफ से हर कोशिश कर रहे हैं जनता के बीच उतरने की और जनता की समस्याओं को सुन के उनके समाधान की और जनता को भरोसा दिलाने की कि अगर वो चुनते हैं इनको और इनकी पार्टी को चुना जाता है तो वो उनके लिए जरूर कार्य करेंगे। जहां एक तरफ अपनी रैली को कांग्रेस ने परिवर्तन यात्रा के नाम दिया है, तो वहीं बीजेपी ने आशीर्वाद यात्रा अपने रैली को नाम दिया है। गणेश गोदियाल की अध्यक्षता में ये रैली निकाली जाएगी और आपको बता दें कि इसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी शामिल होंगे। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी जुड़ चुके हैं। ज्ञानेंद्र, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार 2022 चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां जोरों शोरों से तैयारी कर रही है, ऐसे में बीजेपी की ओर से जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है। क्या समझे, जनता के बीच कहीं ना कहीं एक जगह बनाने की कोशिश सरकार कर रही है? बिल्कुल, भाजपा की तरफ से एक शंखनाद का आगाज आज कर दिया गया है। श्रीनगर से इसका आगाज हुआ है। मुख्यमंत्री एक बड़े जन सैलाब को संबोधित किया है मुख्यमंत्री ने और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम जो दिग्गज नेता हैं भाजपा के, वो इस दौरान मौजूद रहे हैं। बाइक रैली भी निकाली गई है इस दौरान और वहां की जनता के समक्ष जाके आशीर्वाद लेने का काम भाजपा ने किया है। और यहीं से 2022 के विधानसभा चुनावों का जो शंखनाद है वो भाजपा की तरफ से किया गया है। इसके अलावा अगर हम देखें तो 2022 में जो चुनाव है उसको लेके जो कार्यक्रम है, दिग्गज जो भाजपा के नेता हैं सभी के कार्यक्रम प्रदेश भर के तय कर दिए गए हैं। सभी के जो कार्यक्रम तय किए गए हैं, सभी अपने दौरे पे जाएंगे और कार्यक्रमों को संबोधित करेंगे। उसके ठीक पहले आज जो आगाज किया गया है, मुख्यमंत्री मुख्य रूप से इसमें शामिल हुए हैं जन आशीर्वाद रैली के तहत। और इनका जिस तरीके से बाइक रैली हुए, यूथ को आकर्षित करने का भाजपा का जो मकसद है वो साफ तौर पे दिख रहा है, क्योंकि 2017 के समीकरण को दोहराना भाजपा के लिए चुनौती है और इसी चुनौती को पार करने के लिए सारी रणनीति की गई है। जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री बदले गए और यूथ के हाथों में अब उत्तराखंड का कमान भाजपा ने दिया है,
16+ और यूथ मुख्यमंत्री के नारे के साथ वो चुनावी मैदान में हैं। यही वजह है कि आज का जो आगाज है मुख्यमंत्री को फ्रंट पे रख के इसका आगाज किया गया है। भाजपा ने इसको पूरी भुनाने की जो कोशिश है वो की है और यही वजह है कि जो रैली निकाली गई है वो यूथ की तरफ से निकाली गई है और युवा जो है भाजपा का वो कहीं ना कहीं इसको पूर्ण रूप से भुनाने की कोशिश कर रही है। और आज की जो श्रीनगर की रैली है वो जो जनसभा है इस बात की गवाही दे रहा है कि किस तरीके से जो रणनीतियां हैं 2022 के लिए वो भाजपा तैयार कर रही है। और ये जरूरी भी है, जिस तरीके से जो स्थान भाजपा की तरफ से चुना गया है वो जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल हैं उनका विधानसभा क्षेत्र है। हालांकि 2022 में वो चुनाव लड़े थे, हार गए थे, लेकिन इस बार उम्मीद यही जताई जा रही है कि गणेश गोदियाल श्रीनगर से चुनाव लड़ सकते हैं। तो ऐसे में भाजपा ने उस स्थान को चुना है और ऐसे में श्रीनगर से अपनी आगाज की है। कुल मिला के कांग्रेस को मात देने की ये चाल भी कही जा रही है, शंखनाद जो श्रीनगर से किया गया है, क्योंकि पौड़ी जिले में श्रीनगर आता है और मुख्य केंद्र बिंदु है उत्तराखंड का पौड़ी जिला। और ऐसे में यहाँ से भाजपा ने इसकी शुरुआत भी की है और युवा को आगे फ्रंट लाइन पे किया है, यानी कि मुख्यमंत्री को फ्रंट लाइन पे किया है। यानी कुल मिला के युवाओं को, महिलाओं को जो आकर्षित करने आगे भी आपसे तमाम सवाल पूछूंगी और इसके साथ ही हमारे साथ हमारे संवाददाता योगेंद्र सेमवाल जुड़ चुके हैं और उनसे जानेंगे कि आखिर कांग्रेस की तरफ से ये परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है, साथ ही चुनाव को लेकर अब कांग्रेस ने भी बिगुल फूंक दिया है। क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि कांग्रेस ने बिगुल जो है वो चुनाव को लेकर फूंक दिया है। कांग्रेस यात्राओं को शुरू करने जा रही है। शुरुआत अगर यात्राओं की कहें तो कुमाऊं क्षेत्र से शुरू होगी और वो यात्रा पूरे गढ़वाल से होते हुए खत्म होकर देहरादून में आएगी। आज जो शुरुआत की गई है कुमाऊं से खटीमा से शुरू की गई। खटीमा का अपना एक इतिहास है। जब उत्तराखंड की मांग हुई थी, एक अलग राज्य की मांग की गई थी, तो खटीमा से ही वो शुरुआत हुआ था उस आंदोलन का, जो आंदोलन जिसके बाद उत्तराखंड मिला। तो बहुत पवित्र जगह यहां पर मानी जाती है और उसी को लेकर कांग्रेस ने कहा कि हम यहां से शुरुआत करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री का गढ़ भी वो पड़ता है। तो इन सब चीजों को देख के जो शुरुआत की है अपने कांग्रेस ने, उसकी आज शुरुआत की और बहुत बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता कुमाऊं क्षेत्र के वहां पर पहुंचे। खुद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत मौजूद रहे, गणेश गोदियाल जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं वो मौजूद रहे, प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव वहां पर मौजूद रहे और सभी ने जो शुरुआत की है 3, 4, 5, 6, 7 यानी कि जो ये है यात्रा इतने दिनों चलेगी और पूरा अलग अलग जगहों से घूमकर वो यात्रा पूरे कुमाऊं क्षेत्र को कवर करेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि ये यात्रा किस लिए है। कांग्रेस कह रही है कि ये यात्रा जो है ये परिवर्तन यात्रा है, यानी कि परिवर्तन अब करना जरूरी है। पिछली बार में कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है, अगर देखें तो भाजपा के ऊपर कि पिछली बार 56 सीटें मिली थी और क्या किया है, बेरोजगारी बढ़ी है, लोगों की भी स्थिति यह है कि लोगों की आमदनी घटती जा रही है, हर चीज महंगाई बढ़ती जा रही है। तो इन चीजों पर किस तरह से लगाम लगाया जाएगा, इसको लेकर यह है और हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता को बताएंगे कि आखिर 56 का बहुमत देने के बावजूद स्थिति कैसी है, कैसी रही है। ये सब चीजें हम जनता के बीच में रखेंगे। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस ने सवाल भी खड़े किए हैं कि हमारी यात्रा तो पहले कई महीनों से पूरा का पूरा एक चार्ट हमने बना लिया था कि यात्रा क्या क्या होगा, कैसा होगा। लेकिन कांग्रेस ने माफ कीजिए, भाजपा ने आनन फानन में अपनी यात्रा जो है वो कर दी। अगर हम बात करें जो श्रीनगर से शुरू की गई है, यानी उन्होंने कहा है कि वो हमारी यात्रा से डर गए हैं भाजपा वाले, इसीलिए इस यात्रा को उन्होंने भी शुरुआत की है। यानी कि दोनों के बीच में जरूर मतभेद चल रहा है, लेकिन इतना जरूर है कांग्रेस कह रही है कि परिवर्तन करना है, इसलिए परिवर्तन यात्रा की जरूरत है। बिल्कुल योगेश, आपसे एक अहम सवाल करना चाहेंगे। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के पास एक अहम मुद्दा है जो लगातार कांग्रेस की ओर से उठाया गया है कि 3 बार बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा बदला गया। तो क्या समझे कि जहां एक तरफ बीजेपी लगातार मुख्यमंत्री का चेहरा बदलते रहा, वहीं अब कांग्रेस के पास ये एक अहम मुद्दा बनता जा रहा है, तो क्या इसका कोई प्रभाव सीधे तौर पर जनता के ऊपर पड़ता नजर आ रहा है? बिल्कुल, ये तो देखना होगा कि जनता के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता। लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस इस मामले को, इस मुद्दे को अपने हाथ से जाना नहीं देना चाहती है। अब वो सिर्फ कांग्रेस 3 मुख्यमंत्री की बात नहीं कर रही है। कांग्रेस कह रही है कि इन्होंने पिछले जितने लगभग 10-12 साल जो इनकी सरकार रही है, इसमें 8 से ज्यादा मुख्यमंत्री, 8 मुख्यमंत्री बदले हैं। कांग्रेस अब सभी के नंबर गिनाने लगी है कि आप देखिए, जब भी इनकी सरकार आती है, पूर्व में भी जब भी भाजपा की सरकार आई है, तो एक भी मुख्यमंत्री 5 साल तक अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सका। तो ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया क्यों जाता है, संगठन मजबूत व्यक्ति को क्यों नहीं? ये सब सवाल अब कांग्रेस खड़े करने लगी है। 3 मुख्यमंत्री का सवाल तो कर ही रही है, 5 साल में 3 मुख्यमंत्री। इससे पहले भी अगर हम देखें तो उसमें भी बदला है। तो कांग्रेस पूरे मुद्दे को घेरना चाहती है और
हर मुद्दे को अब जनता तक ले जाना चाहते हैं ताकि जनता ध्यान दे कि हुआ क्या कुछ है। जी जी योगेश, आप बने रहिएगा हमारे साथ। ज्ञानेंद्र, अब आपसे एक सवाल करना चाहूंगी। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार कांग्रेस की ओर से अपने रैली को नाम दिया गया है परिवर्तन यात्रा, वहीं बीजेपी की तरफ से जन आशीर्वाद यात्रा दिया गया नाम, तो क्या समझे, क्योंकि जनता हर बार कुछ परिवर्तन चाहती है, जनता हर बार अपनी समस्याओं का निस्तारण चाहती है, तो क्या परिवर्तन यात्रा जो है वो जन आशीर्वाद यात्रा पर भारी पड़ सकती है? देखिए, कांग्रेस की तरफ जिस तरीके से परिवर्तन यात्रा निकाला गया है, आगाज किया गया है परिवर्तन को लेकर उत्तराखंड के अंदर, वहीं बीजेपी ने जन आशीर्वाद यात्रा निकाली है, यानी कि भाजपा आशीर्वाद लेने निकली है, जो कि भाजपा संगठन की तरफ से लगातार ये बात कही जा रही है। कहीं ना कहीं उत्तराखंड के अंदर जो स्थिति है भाजपा के अंदर, अगर हम बात कर लें, मुख्यमंत्री बदले गए, उनके सामने चुनौती है, नई जिम्मेदारी है, युवा के हाथों कंधों पे जिम्मेदारी दी गई है। यही वजह है कि जो नारा दिया गया है 16+ युवा मुख्यमंत्री, यानी को यूथ को साधने की कोशिश है। दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस की तरफ देखें तो कांग्रेस लगातार रोजगार के मुद्दे को लेकर भाजपा पे हावी हो रही है। भाजपा को लगातार घेरने की जो कोशिश है वो रोजगार के मुद्दे को लेकर है, और ऐसे में जिस तरीके से इसको भुनाने की पूरी जो कोशिश है वो कांग्रेस की तरफ से की जा रही है, और इसी बात को कहीं ना कहीं भाजपा अच्छे से समझती है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री युवा मुख्यमंत्री को कमान दिया है, और यही वजह है कि इसी नारे के साथ वो चुनावी मैदान में जा रही है, यानी कि दोनों तरफ से युवाओं को साधने की जो कोशिश है वो की जा रही है। सबको मालूम है कि कोविड काल की वजह से जिस तरीके से कई कंपनियां बंद हुई हैं, आर्थिक जो तंगी है वो हर जगह देखने को मिल रही है, युवाओं की नौकरी गई है, बेरोजगारी जो है वो चरम पे है, और ऐसे में जो पलायन है उत्तराखंड के अंदर वो हुआ है। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेके सरकारों को घेरने का काम विपक्षी पार्टियां कर रही हैं। लेकिन एक और अहम सवाल आपसे करना चाहूंगी। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि केंद्र में बैठी जो बीजेपी सरकार है, क्योंकि राज्य में डबल इंजन की सरकार है, और ऐसे में केंद्र की तरफ से तमाम ऐसे फैसले लिए गए जिसके कारण न केवल राज्य में बल्कि देश में जो जनता है, जो लोग हैं, वो काफी ज्यादा त्रस्त हैं, काफी ज्यादा परेशान हैं। तो क्या समझे, केंद्र की ओर से लिए गए फैसले राज्य सरकार पर महंगे पड़ सकते हैं, क्योंकि महंगाई भी लगातार चरम पर है? देखिए, जिस तरीके से जो भी फैसले लिए गए हैं केंद्र सरकार की तरफ से, चाहे वो लगातार वो डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने का मामला हो, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने का मामला हो, या फिर मौजूदा समय में जिस तरीके से देखें तो सरसों के तेल का जो रेट बढ़ रहा है, ये भी आजकल मुद्दा बनता चला जा रहा है। विपक्षी पार्टियां जिस तरीके से तमाम ये महंगाई को मुद्दों को लेकर सरकार को घेर रही है, और कहीं ना कहीं चुनौती भी है भाजपा के सामने, क्योंकि भाजपा ने जिस तरीके से 2014 में ये नारा दिया था, अब की बार मोदी सरकार महंगाई की बहुत हुई मार, यानी कि महंगाई के मुद्दे को लेके कांग्रेस को घेर के वो जिस तरीके से सरकार में आई थी, और अब जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ता चला जा रहा है, ये ऐसा मसला है कि विधानसभा के चुनाव पे भी इसका असर देखने को मिल सकता है। लेकिन उत्तराखंड के अंदर अगर हम बात करें कि जिस तरीके से जो उत्तराखंड के जो मुद्दे हैं, उत्तराखंड के जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, वो भी प्रभावित कर सकते हैं यहाँ के चुनाव को। अगर हम खास तौर पे उत्तराखंड के अंदर देखें, उत्तराखंड के अंदर कई ऐसे मुद्दे हैं आपने बताया कि मुद्दे तमाम हैं, और ऐसे में सरकार हर वो संभव कोशिश कर रही है युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने की कि उनको वोट दिया जाए और बीजेपी की सरकार एक बार फिर से सत्ता में आए। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। योगेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखा आपने किस तरह से राज्य में मुद्दे तमाम हैं, जनता की समस्याएं तमाम हैं। जहां एक तरफ कांग्रेस की ओर से परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है ये कह के कि अब जनता परिवर्तन चाहती है, तो वहीं बीजेपी ने भी अपनी रैली को नाम दिया है जन आशीर्वाद यात्रा, यानी कि बीजेपी इस रैली के जरिए से जनता का आशीर्वाद चाहती है और एक बार फिर से जनता को अपने समक्ष काम करने के लिए एक उनसे इजाजत चाहती है, या फिर कह लीजिए एक मौका चाहती है।